नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। इस वक्त हैं हमारे साथ नाथूराम बौद्ध, एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। सर, आज देश में जिस तरीके से आप बेबाक होकर बोलने का काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि देश में पाखंडवाद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आदमी है तो पाखंडवादी होगा, रूढ़वादी होगा, जातिवादी होगा। अगर आदमी से इंसान बन जाएगा तो पाखंडवादी, अंधविश्वास और जातवाद से दूर हटेगा। आदमी से इंसान बनने के लिए अगर माँ के पेट से पैदा हुआ तो आदमी है, और अगर स्कूल गया तो इंसान हो गया। तो अगर वो इंसान स्कूल नहीं जाएगा तो इंसान नहीं बन पाएगा। उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही वो चीज़ है जिससे पाखंडवाद, अंधविश्वास, जातवाद दूर हो सकता है। जैसे स्कूल के सामने खड़ा होगा तो अधिकारी होगा, और मंदिर के सामने खड़ा होगा तो भिखारी होगा। इसलिए उसको शिक्षा होना ज़रूरी है। आप कह रहे हैं शिक्षा होना ज़रूरी है, लेकिन वहीं सरकार शिक्षा को महंगी कर रही है और एक बड़ा तबका शिक्षा से वंचित होने का काम हो रहा है। देखिए, वेरी डिफरेंस एजुकेशन एंड डिग्री, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था। कबीरदास जी बहुत एजुकेटेड थे, बट कबीरदास इज नॉट डिग्री होल्डर। तो डिग्री और शिक्षा में अंतर है। ये जितने IAS विशेष हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि शिक्षित हों, ये डिग्री होल्डर भी हो सकते हैं। तो हमको बाबा साहब अम्बेडकर, कबीरदास, रविदास और ज्योतिबा फुले तथा गद्बुद्ध के रास्तों पर चलकर इन सब बुराइयों का इलाज ढूंढना पड़ेगा। आप इस वक्त DS4 नाम का संगठन भी चला रहे हैं। काशीराम साहब के साथ आप काम भी किए हैं, मिशन के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन सर, एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मणवादी समाज के लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों या प्राइवेट एम्प्लॉय हों, वो रिटायर होने के बाद RSS ज्वाइन करते हैं अपने समाज में जागृति फैलाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। वहीं जो बहुजन समाज है, उसमें इस चीज़ की कमी देखने को मिलता है। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? देखिए, जो समाज अभी अपने पिता के बारे में नहीं जान रहा है, वो अंधविश्वास के कारण दूसरे के बाप को बाप कह रहा है। जब आदमी समझदार हो जाता है, अपने बाप को बाप कहने लगता है, तो ये भी बुराई दूर हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ लोग रिटायरमेंट हुए, अगर वो भंते हो गए, गली गली गांव-गांव घूमकर समाज को जगावें, तो हमारा काम आगे बढ़ सकता है। और ये शैतान लोग करते हैं, उनके परिवार के लोग करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग नहीं करते। रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ के बीड़ी पिएंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे। तो ये सब दूर होकर उनको चीवर पहनकर भगवान बुद्ध के मार्गों पे चल के समाज को जगाने की ज़रूरत है, तभी बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। आपको बहुजनों का शंकराचार्य भी कहा जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? शंकराचार्य तो एक देखा जा सकता है कि ब्राह्मणवादी शब्द है। देखिए, मुझे महाराष्ट्र से शूद्र शंकराचार्य की टाइटल मिली। तो शूद्र शंकराचार्य भी हिंदू की शाखा है, और शूद्र भी हिंदू धर्म की शाखा है। तो हिंदुओं में जो शूद्र है, जिसकी संख्या 80% है, उन लोगों का अंधविश्वास से दूर भगाकर अपनी असली पहचान, मूल निवासियों को सही रास्ते पर ले जाना, ये हम लोगों का काम है। RSS के द्वारा एक भ्रांति फैलाई जाती है कि मूल निवासी शब्द जो है, कॉन्सेप्ट जो है, ये अफ्रीका या बाहरी लोगों की देन है। मूल निवासी शब्द एक छलावा है। आप मूल निवासी शब्द का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? मूल निवासी जो भारत देश के पैदा है, जिनका लहू भारतीय है। आपको मालूम होगा, हम लोगों ने कहा था कि भारत से वही विदेशी भागेगा। जैसे इन लोगों ने, सरकार, भाजपा, RSS वालों ने कहा कि जिनके पास कागज़ नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा, ज़मीन नहीं होगा, वो विदेशियों भागें। लेकिन हम लोगों का कहना था, मूल निवासियों का, कि इनका DNA की जांच होगी पूरे भारत में, और जिनकी DNA की रिपोर्ट विदेशियों से मिलेगा, उनको विदेश जाना पड़ेगा। और जिनकी DNA की रिपोर्ट भारत के निवासियों से मिलेगी, वो भारत के मूल निवासी हैं, उनको भारत में रहना पड़ेगा। और जब मूल निवासी की सरकार आएगी, तो जैसे आधार कार्ड बट रहा, उसे DNA का भी कार्ड बटेगा, और DNA के आधार पर मूल निवासी उनको माना जाएगा। और जिनको DNA नहीं मिलेगा, उनको विदेश भेजना पड़ेगा। आज OBC SC/ST की महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले जो हैं, बड़े पैमाने पर सामने आते हैं। वहीं RSS ने अभी एक फरमान जारी किया है कि अवध प्रांत में, इस नवरात्रि में अवध प्रांत में जो दलित कन्याएं हैं, उनका चरण वंदना करने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो एक खबर है, NCRB की रिपोर्ट भी है कि आए दिन इतने रेप हो रहे हैं, इतने घटनाएं हो रही हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए,
ये जो भाजपा RSS के लोग हैं ये विदेशी हैं, ये मूल निवासी को बहन बेटी अपना नहीं समझ पाते। इतिहास आपको गवाह है कि ये जितने भी लोग हैं, जैसे अभी आकांक्षा दुबे को आपने देखा होगा, परसों उसकी हत्या हो गई बनारस में। वो भोजपुरी की हीरोइन थी जी। और होटल में मारी पड़ी गई। मीडिया ने उसको एक बार निकाला, फिर नहीं निकाला। ठीक, पूरे इतिहास में भारत देश का जो मूल निवासी की बहन बेटी हैं वो कभी अंग्रेज और मुसलमानों से विवाह करके उनको अपना सौहर नहीं माना। वो अपनी इज्जत आबरू पर आज भी है। मलायूं गरीबी के कारण उनकी इज्जत लूट लिया गया हो, अंधविश्वास के नाम पे मंदिर में उनकी इज्जत लूटी गई हो, बात अलग है। लेकिन आज देखिए शैतानों की हज़ारों लोग विदेशियों के को दामाद बनाकर उनके संग रसमलाई खा रहे हैं। तो मूल निवासी स्वाभिमान जात है। जो लोग, कांशीराम साहब ने कहा था कि जो लोग वोट की रक्षा नहीं कर सकते वो अपनी बहन बेटी की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। तो हमको वोट की रक्षा करना पड़ेगा, तब हमारी बहन बेटी की रक्षा हो जाएगी। इसीलिए हम लोग राखी नहीं बंधवाते कि जब हम अपनी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर पाते तो हमको राखी बंधवाने का क्या दुख है।